जब कभी भी धर्मों की बुराइयों पर सवाल उठता है तो लोग कहते हैं धर्म वो नहीं है जिस पर तुम सवाल करते हो। धर्म का अर्थ होता है धारण करना। ग्रंथों में इसे धारयति इति धर्म कहते हैं। फिर अगर पूछा जाए कि क्या धारण करना चाहिए तो जवाब होता है सत्य, क्षमा, विद्या, दया, दान आदि। धर्म की यही सुंदर और अलंकृत व्याख्याएं आपको हर एक धर्म में मिल जाएंगी। ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसमें ऐसी अच्छी बातें ना हो। परंतु फिर क्या कारण है कि सत्य की जगह किसी भी धर्म में और धर्म ग्रंथ में नहीं है, और सत्य सुनने का सामर्थ्य किसी भी धर्म समर्थक में नहीं है। ठीक इसी तरह जब भी धर्मों के बताए ईश्वर पर सवाल उठता है तो लोग कहते हैं ईश्वर वो नहीं है जिस पर तुम सवाल करते हो। ईश्वर तो इन सभी धर्मों से परे है। वो अनंत है, वो शून्य है, वो निराकार है, वो कोई ऐसी शक्ति है जो इस संसार को चला रही है। परंतु क्या सच में लोग धर्म और ईश्वर के बारे में जो तर्क देते हैं खुद उसमें यकीन करते हैं? जिस सच्चे धर्म और सच्चे ईश्वर की लोग बात करते हैं क्या खुद उसमें विश्वास करते हैं? असल धर्म क्या होता है इसे थोड़ा मैं अपने शब्दों में समझा देता हूं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब संप्रदाय हैं और ये इनके पूजा पाठ, प्रार्थना, रोजे नमाज केवल पूजा पद्धतियां हैं। यदि आप दिन रात पूजा पाठ, रोजे नमाज कर रहे हैं और बाकी दिनचर्या में एक भी काम ऐसा कर रहे हैं जो मानव हित से परे है तो माफ कीजिएगा, आप किसी धर्म में नहीं बल्कि भ्रम में जी रहे हैं। आप धार्मिक नहीं हैं बल्कि धार्मिक होने का ढोंग कर रहे हैं। कर्तव्य, अहिंसा, न्याय, सदाचार, सद्गुण आदि को ही हम धर्म कह सकते हैं। वास्तव में धर्म आपके सत्कर्म है, अर्थात आपके वो सभी कर्म जो मानव की भलाई के लिए हो और जो किसी भी कसौटी पर इंसानियत के खिलाफ ना हो, जो किसी भी तरह से दूसरे इंसान का हित न चाहें, वही धर्म हो सकता है। लेकिन जानते हैं इस सच्चे धर्म का सबसे बुरा पहलू क्या है? ऐसा कोई धर्म धार्मिक दुनिया में नहीं है, क्योंकि सत्य, अहिंसा, न्याय, दया, करुणा जैसे सुंदर शब्दों की सुंदरता को धर्मों ने सिर्फ अपनी शोभा बढ़ाने के लिए अपनाया है। इन सभी गुणों को कोई भी धर्म अप्लाई नहीं कर सका। इसलिए हम कह सकते हैं कि वास्तविक धर्म इस दुनिया में नहीं है, और जो नहीं है उस पर सवाल भी नहीं है। सवाल तो उन्हीं धर्मों पर है जो जमीन पर है, और जब तक आप नकली धर्मों को त्याग नहीं देते तब तक आप वास्तविक धर्म की स्थापना भी नहीं कर सकते। ठीक इसी तरह जब भी धर्मों के बताए ईश्वर पर सवाल उठता है तो लोग कहते हैं ईश्वर वो नहीं है जिस पर तुम सवाल करते हो। ईश्वर तो इन सभी धर्मों से परे है। मैं कहता हूं धर्मों से परे कोई ईश्वर नहीं है, और ना ही धर्मों से परे किसी को ईश्वर की जरूरत है। वो अनंत है, वो शून्य है, वो निराकार है। ईश्वर की ये सभी व्याख्याएं केवल बहस करने के साधन हैं। वरना ईसाई और मुस्लिम जिस खुदा में यकीन करते हैं वो स्वर्ग में स्वर्ण सिंहासन पर बैठा कोई हाड़ मांस वाला घमंडी प्राणी है जो अपनी बड़ाइयां सुनकर खुश होता है, और जो उसकी बड़ाई नहीं करते वो उन्हें प्रताड़ित करने का हुक्म देता है। जिसके पास मुंह है, मुंह में हमारी तरह की एक जबान है जिससे वो सृष्टि के निर्माण के लिए इंसानों की बनाई हुई भाषा में कुन कहता है और फाया कुन करता है। क्या जबान के बिना कुन कहना संभव है? इन धर्मों का अल्लाह या परमेश्वर किसी भी तरह से इंसानों से और इंसानी सोच से अलग नहीं है। वो उन्हीं की तरह अज्ञानी है, उन्हीं की तरह गलतियां करता है। वो इंसान की तरह ही झूठ बोलता है। उसने कहा कि उसने पृथ्वी का निर्माण कुछ हजार साल पहले ही किया है। उसने मानव जाति की शुरुआत आदम नाम के एक व्यक्ति से की है जिसे वो बाइबल में दी गई पीढ़ियों के अनुसार लगभग 6000 साल पहले अपने हाथों से गढ़ता है, और मुस्लिम कॉन्सेप्ट के अनुसार 5000 साल पहले गढ़ता है। उस सर्वज्ञ खुदा को यह नहीं पता था कि भविष्य में मामूली सा इंसान इतिहास को जानने के लिए पुरातात्विक विज्ञान जैसी चीज का इजाद कर लेगा। इसलिए वो बेचारा सर्वशक्तिमान अल्लाह पुरातात्विक इतिहास का एक पन्ना खोलते ही भाग खड़ा होता है। मेरे मोमिन और ईसाई भाई, ऐसे ही अल्लाह
और परमेश्वर में यकीन करते हैं, जो बिल्कुल उनके जैसा ही हाड़ मांस वाला एक प्राणी है, जिसकी बुद्धि का स्तर उनसे जरा भी बेहतर नहीं है। अगर आप वास्तव में किसी संसार को बनाने वाली किसी शक्ति पर चर्चा चाहते हैं तो सबसे पहले उस अज्ञानी, नालायक अल्लाह और नकली परमेश्वर को त्यागना होगा, जिसे आपके धर्म ने पैदा किया है। नहीं तो ये बस किसी ऊर्जा रूपी ईश्वर की आड़ में अपने नकली खुदाओं को बचाने की कोशिश है। मेरे हिंदू भाई यहां थोड़ी खुशी मना सकते हैं, उनके पास ईश्वर की बेहतर व्याख्याएं हो सकती हैं। मुझे इस बात को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है कि हिंदुओं के पास ईश्वर को लेकर सबसे अधिक तर्क होते हैं और वाकई में कुछ अधिक देर तक टिक पाते हैं। आखिर इन्होंने पुरोहितों की सैकड़ों पीढ़ियां तर्क शास्त्रों की रचना में खपाई हैं, परंतु विडंबना देखिए, इनके तर्क शास्त्रों का धर्म और ईश्वर केवल शास्त्रार्थ करने के लिए है, ताकि दूसरे पंडितों पर अपनी पंडिताई झाड़ी जा सके। वास्तव में तो ये समाज न तो किसी एक धर्म में मानता है और ना ही किसी एक ईश्वर में मानता है। कुछ को हिंदू धर्म पे गर्व है, कुछ कहते हैं हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, कुछ खुद को सनातनी कहते हैं, कुछ खुद को आर्य समझते हैं, लेकिन धरातल पर सभी किसी न किसी रूप में आज भी टोटमवादी है। इस समाज की सबसे बड़ी आबादी आज भी टोटम मान्यताओं के साथ जी रही है। जैसे कबीलाई युग में सैकड़ों देवता हुआ करते थे, वैसे ही आज भी इनके पास तरह तरह के देवता हैं। ये समाज तो आज भी उन्हीं से चमत्कारों की उम्मीद लगाए बैठा है। और कमाल की बात है, धर्म और ईश्वर पर सबसे अधिक बहस यही करता है। कोई तो शक्ति है जो इस संसार को चला रही है। यह सवाल हमारे लिए बहुत बाद की चीज है। सबसे पहले तो इस समाज को यह समझना जरूरी है कि इन देवी देवताओं में कोई शक्ति नहीं है। क्या कभी इतिहास में किसी देवता ने उनका कुछ बिगाड़ा था? जिन्होंने इनकी मूर्तियां तोड़ी थी, जिन्होंने इनके मंदिरों को लूटा था, या फिर यूं कहें कि जिन्होंने इन मूर्खताओं को सदियों पहले ही छोड़ा था और एक ईश्वरवाद को अपना लिया था, क्या कभी उनका कुछ बिगड़ा था? फिर क्यों यह समाज आज भी उन कमजोर देवताओं से भयभीत है? वो तार्किक था नहीं था, वो अलग विषय है। कहने का अर्थ है, उन्होंने ढेरों आडंबरों से हटकर एक नए तरह का आडंबर अपना लिया था। तो फिर यह समाज क्यों उन्हीं सदियों पुरानी धारणाओं और पाखंडों को ढो रहा है? और वो भी उस दौर में जब आज एक ईश्वरवाद भी खड़ा नहीं रह सकता। यह समाज आज भी मिथ्या विश्वासों के साथ खड़ा है, और वो भी उस धरती पर जहां तर्क और मिथ्या विश्वासों के बीच अनेकों युद्ध लड़े जा चुके हैं, जहां एक तरफ कुछ वीर विचारवान लोग थे और दूसरी तरफ धार्मिक जनता की भीड़। बहुत से लोगों ने कहा विश्वास करो, और कुछ ही लोगों ने कहा सिर्फ सोचो समझो तब यकीन करो। युगों तक यहां वैचारिक संघर्ष चला है, जिसमें सभी दैवीय शक्तियां हार चुकी हैं। उस शमशान भूमि में, जिसे हम अतीत कहते हैं, सभी दैवीय शक्तियां मृत पड़ी हैं। सैकड़ों तरह के देवता मर चुके हैं, लेकिन फिर भी यह समाज उन्हीं मुर्दा देवी देवताओं को उठाए घूम रहा है। हमें तो इस बात पर हैरान होना चाहिए कि जहां सदियों पहले ही बुद्ध हुए हैं, जिन्होंने चमत्कार ही नहीं ईश्वर तक को नकार दिया था, वो भूमि इतनी बुद्धिहीन कैसे हो गई कि आज भी चमत्कारों में विश्वास करती है कि उसी आस में आज भी हर एक धार्मिक अपने दो कंधों पर कम से कम 4 देवताओं को उठाए घूम रहा है। जहां इंसान को इंसान साबित करना मुश्किल हो रहा है, वहां भगवान को सिद्ध करने में ऊर्जा लगा रहे हैं। किसी शक्ति को साबित करने या बहस करने के लिए हमारे पास बहुत समय है। हमें तो अभी यह सोचना है कि इस देश में एक तरफ आज भी गरीबी और भूखमरी से कितने ही बच्चे मर जाते हैं, लेकिन मुर्दा देवताओं के 56 भोग कभी 55 नहीं होते। भारत के कितने ही भविष्य भूखे नंगे सोते हैं, लेकिन भूतकाल के मुर्दा देवताओं के आभूषण कम क्यों नहीं होते? लोगों को आज भी लगता है कि देवता नाराज हो गए तो बीमार कर देंगे, वो क्रोध में आए तो बर्बाद कर देंगे। क्या कभी अतीत में इन अतीत के भूतों ने किसी का बुरा किया है या किसी का भला ही किया है जो आज करेंगे? न तो किसी देवता ने किसी बीमारी को पैदा किया था, ना ही इन्होंने किसी को चंगा किया था, बल्कि हकीकत यह है कि बीमारियों ने और महामारियों ने इन भूत प्रेतों और देवताओं को पैदा किया था। और हर एक आपदा में इन प्रेत और देवताओं की संतति और संपत्ति तो बढ़ती गई, लेकिन इन्हें पूजने वालों का केवल शोषण हुआ है। इतिहास गवाह है, यदि संसार की बुराइयों में कभी कमी आई है तो उन्हें इंसानों ने ही नष्ट किया है। यदि कभी दास आजाद हुए हैं तो उन्हें इंसानों ने ही आजाद किया है।
यदि भूखे नंगों की किसी ने सुध ली है तो वो इंसानों ने ली है। यदि मजलूमों की किसी ने रक्षा की है तो वो इंसानों ने ही की है। धर्म ग्रंथों के पाठ तो इंसानी जीवन का श्रेष्ठ अंश इन्हीं अज्ञात के भूतों की सेवा में नष्ट करवाते रहे हैं। हमें तो अभी अतीत को पूजना छोड़कर पहले अतीत को समझना होगा। भगवान को सिद्ध करने से पहले इंसान को इंसान साबित करना होगा। किसी ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति का ख्याल और सवाल तो हमारे लिए बात की चीज है। कुछ मायनों में एक पढ़ा लिखा धार्मिक व्यक्ति भी, जिसने जरा सा विज्ञान और मानव जाति के इतिहास का चिंतन किया है और जरा सा दिमाग लगाकर इस प्रकृति का अवलोकन किया है, वो ये जानता है कि कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो इस धरती के जीव जगत की जरा भी सुध लेती हो। ऐसा कोई भगवान नहीं है जिसके पास कान हो जिनसे वो किसी का रुदन सुन सके। वो जानता है कि ऐसा कोई भगवान नहीं है कि जिसके पास हाथ हो जिनसे वो किसी की सहायता ही कर सके। लेकिन फिर भी वो किसी कारणवश किसी शक्ति के आगे घुटने टेकना चाहता है। तो उससे मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जिस दिन कभी भविष्य में इस तरह का कोई अस्तित्व सिद्ध हो गया तो हम सभी उसके सामने घुटने टेक लेंगे। लेकिन तब तक तो हमें चाहिए कि हम सीधे खड़े रहें।